नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। दो बाइकों की भिड़ंत में दंपति गंभीर घायल, पति को किया जयपुर रेफर। बारात में गए व्यक्ति की कुएं में गिरने से हुई मौत, बड़ी मशक्कत से निकाली लाश। बेटी के ससुर ने बेटी के पिता का फोड़ा सर, शादी में नहीं बुलाने से नाराज था ससुर। वन मंत्री शर्मा ने जन्मदिन पर 56 पौधे लगाए, पौधों की देखरेख का लिया निर्णय। गौवंश पर चढ़ा ट्रक, गौवंश हुई लहूलुहान। जोमेटो से खाना मंगवाया और लूट लिया, आरोपियों को किया गिरफ्तार। नौगांवा पुलिस ने छेड़छाड़ और फायरिंग के आरोपियों को किया गिरफ्तार, आदतन अपराधी है गिरफ्तार आरोपी। ब्लाइंड मर्डर के आरोपियों को किया गिरफ्तार, पैसे के लेन देन को लेकर हुई थी हत्या। पांच महिला संगठनों की मुखियाओं की कार्यशाला आयोजित, सामाजिक कुरीतियों पर किया मंथन। केंद्रीय मंत्री यादव ने उप स्वास्थ्य केंद्र का किया उद्घाटन, क्षेत्र के मरीजों को मिलेगी राहत। और अब खबरें विस्तार से। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत अलावड़ा में सरकार द्वारा लगाए गए 3 दिवसीय यूनिक फार्मर आईडी शिविर में लक्ष्य से 15% अधिक हुए रजिस्ट्रेशन। सरकार द्वारा प्रत्येक किसान की 11 अंकों की यूनिक आईडी बनाई जा रही है, जिससे कि वास्तविक किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण की योजनाओं का लाभ मिल सके और फर्जी किसानों की पहचान कर उन्हें सरकारी योजनाओं के लिए जा रहे दुरुपयोग से वंचित किया जा सके। इसके लिए प्रत्येक किसान के आधार कार्ड से मोबाइल नंबर और जमाबंदी रिकॉर्ड संलग्न कर मोबाइल नंबर से ऑनलाइन ई-केवाईसी पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिसमें भू अभिलेख अधिकारी रामेश्वर दयाल चौधरी ने बताया कि सरकार द्वारा प्रत्येक किसान की 11 अंकों की यूनिक फार्मर आईडी बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत पर शिविर लगा किसानों की यूनिक फार्मर आईडी बनाई जाएगी। इसके लिए किसानों को आधार कार्ड, जमाबंदी और मोबाइल नंबर से यूनिक आईडी के प्रथम पेज पर ओटीपी से ई-केवाईसी कर पटवारी द्वारा जमाबंदी रिकॉर्ड की पुष्टि कर पंजीकरण किया जाने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा अलावड़ा में लगे 3 दिवसीय शिविर में 742 किसानों का रजिस्ट्रेशन किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि सर्वर प्रॉब्लम्स आने के बावजूद भी हमने लक्ष्य से 15% अधिक 850 अलावड़ा व आसपास के किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। 3 दिवसीय शिविर में किसानों को किसी तरह की परेशानी शिविर के दौरान यूनिक फार्मर आईडी बनाई गई। उप सरपंच महेंद्र शर्मा, कोऑपरेटिव सोसाइटी अध्यक्ष चंद्रभान गेरा और युवा समाज सेवी शशिकांत शर्मा द्वारा किसानों की फार्मर आईडी बनवाने में सहयोग किया गया। नौगांवा स्थित इब्तिदा संदर्भ केंद्र पर 5 महिला मंचों की मुखियाओं की 2 दिवसीय आवासीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में क्रांति महिला मंच लक्ष्मणगढ़, उजाला महिला मंच गोविंदगढ़, संघर्ष महिला मंच रामगढ़, सवेरा महिला मंच उमरेण एवं चेतना महिला मंच थानागाजी की महिला संगठन से जुड़ी 40 से अधिक महिला मुखियाओं ने भाग लिया। इन संगठनों में करीब 19,500 ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इब्तिदा संस्था के अधिकार कार्यक्रम समन्वयक एडवोकेट अमरदीप सैनी ने बताया कि अलवर जिले में संस्था द्वारा संचालित सरकारी योजनाओं की जागरूकता व बेहतर पहुंच कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यशाला आयोजित किया जा रही है। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गठित महिला संगठनों को मजबूत कर समाज के विकास की मुख्य धारा में लाना है, जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके और महिला समाज के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा सके।
कार्यशाला में सामाजिक बुराई जैसे बाल विवाह, मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, शराबबंदी आदि के प्रति समाज को जागरूक कर सभी बुराइयों पर रोक कैसे लगे, इस पर चर्चा करना, महिलाओं की ग्राम पंचायतों में भागीदारी बढ़ाना, ग्राम सभा, वार्ड सभाओं, महिला सभाओं का आयोजित कराकर ग्राम विकास का प्लान बनवाना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, पंचायती राज में महिला जनप्रतिनिधियों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना, जिससे कि वो स्वयं अपने पद अनुसार काम करने लगे, समाज में बढ़ रहे साइबर क्राइम के प्रति भी जागरूक करना आदि पर चर्चा की गई। मुक्तिदा अलवर जिले और अलवर के अलावा भी अन्य कई जिलों में पिछले 27 साल से महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा को लेकर काम कर रहे हैं। सन 2015 से हमने सोचा कि सरकार बहुत सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं गांव में चलाती है, जिससे आज भी जो वंचित परिवार हैं किसी न किसी रूप में अछूते रह जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम जो महिला संगठन हमारे बने हुए हैं, महिलाओं के फेडरेशंस, तो उनकी मुखियाओं की ये 2 दिवसीय कार्यशाला कर रहे हैं, जिससे उनको सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी दी जाए, उनकी प्राप्ति की जो प्रक्रियाएं हैं उनका बताया जाए, महिलाओं की पंचायतों में भागीदारी, खास करके ग्राम सभा, वार्ड सभा, जीपीडीपी में कैसे भूमिकाएं निभा सकती है उसको लेके, और इसके साथ साथ जो सरकार की नीति और कार्यक्रम है उससे ग्राम समुदाय की महिलाएं कैसे जुड़े उसको लेके ये कार्यशाला की जा रही है। इसमें 5 मंचों की जो मुखियाएं हैं, खास करके लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, उमरैन, गोविंदगढ़ और लक्ष्मणगढ़ से महिलाएं आई हुई हैं। तो ये 2 दिवसीय कार्यशाला है और इस कार्यशाला के बाद ये संगठन जो बताए गए विषय हैं उनको लेकर अपने अपने संगठनों में काम करेंगे। धन्यवाद। दिल्ली सल्तनत की जीत की खुमारी में डूबी भजनलाल सरकार किए गए चुनावी वादों को नहीं निभा पा रही। प्रशासन ने अलवर शहर की जनता की पेयजल समस्या को अधिक गंभीर बना रखा है। बेशक 4 दीवारी में मीटिंग अवश्य होती है, लेकिन मीटिंग का धरातल पर कोई असर नजर नहीं आया। सर्दियों में ही अलवर शहर सहित जिले भर में पेयजल संकट बरकरार रहा। ऐसे में गर्मी में पेयजल समस्या विकराल बनेगी। फरवरी माह में ही गर्मी का एहसास महसूस करने के साथ ही पेयजल की खपत भी बढ़ गई है। सूबे की डबल इंजन सरकार ईआरसीपी का झुंझुना लगातार बजा रही है, लेकिन पेयजल समस्या के समाधान के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। सरकारी टैंकरों से भी नियमित और प्रत्येक वार्ड में पानी के टैंकरों की सप्लाई नहीं होती है, जिससे उन मोहल्लों में पेयजल संकट वर्ष भर रहता है। दलित अल्पसंख्यक की दुहाई देकर लंबे समय तक सत्ता की मलाई खाने वाले कांग्रेस के नेता भी जनता की गंभीर पेयजल समस्या को लेकर सरकार को घेरने की बजाय खामोश हैं। बीएल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नयाबास अलवर के तत्वावधान में सहज योग ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। माता निर्मला देवी द्वारा प्रणीत सहयोग ध्यान पद्धति को बहन सुश्री शीतल ने बड़े ही सहज एवं सरल प्रक्रिया द्वारा सहज साधना का विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। आयोजन को सफल बनाने के लिए बीएल पब्लिक विद्यालय के निदेशक सुनील बिलखा ने सहज ध्यान योग शिविर के समस्त सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया। मुंडावर स्टेट हाईवे 108 पर चिरुनी व पिपली बस स्टैंड के समीप बाबा मनीराम आश्रम पर मेला 27 फरवरी को भरेगा। मेले को लेकर आसपास के ग्रामीणों ने रविवार को बैठक का आयोजन रखा, जिसमें मेला कमेटी ने बताया कि 27 फरवरी को मेले में कुश्तियों का दंगल का आयोजन होगा। पहलवान अपनी आईडी आधार कार्ड लेकर आए। मेले में कामड़ा 31,000 रुपए का रखा गया है। पहलवान मेले में उच्च क्वालिटी के आ गए तो कामड़ा बढ़ाया भी जा सकता है। यह फैसला मेला कमेटी पर निर्भर है। मेला कमेटी ने बताया कि 26 फरवरी को रात्रि को सत्संग व भंडारे का आयोजन होगा। हरसौली कस्बे में रविवार को वैष्णव स्वामी समाज की मीटिंग का आयोजन श्री संतदास मंदिर प्रांगण में किया गया, जिसमें मंच का संचालन नरेश अध्यापक के द्वारा किया गया। पूर्व कार्यकारिणी का 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर समाज के द्वारा सर्वसम्मति से धर्मवीर वैष्णव सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य को निर्विरोध खैरतल तेजारा का जिला अध्यक्ष बनाया गया। निर्विरोध जिला अध्यक्ष चुने जाने पर वैष्णव स्वामी के लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आई। वहीं समाज के लोगों के द्वारा जिला अध्यक्ष धर्मवीर वैष्णव को माला डाल व साफा बांधकर स्वागत कर मिठाई बांटी गई। मौके पर वैष्णव समाज के सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। रविवार को मुंडावर कस्बे के श्री कृष्ण नगर में उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर ने की। विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता इंद्र यादव, समाज सेवी और मैनपुर सरपंच प्रमोद सुमन यादव रहे। उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए भूमि दान मूर्ति देवी पत्नी स्वर्गीय भगवान सिंह रहे। यादव ने भूमि दानदाता का मंत्री ने शॉल उड़ाकर स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री को सरपंच ने ततारपुर से वाया टेहडकी, उलाहेड़ी, बावल, दिल्ली के लिए बस की मांग की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने सभी से निवेदन किया कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करें, प्लास्टिक का यूज कम से कम करें और अलवर के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और अलवर सांसद के द्वार
घर आप लोगों के लिए 24 घंटे खुले हैं। अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि इससे चिकित्सा की सभी सुविधा ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध होंगी। सभी ग्रामवासियों में ढोल नगाड़े बजाकर और फूल मालाओं से मंत्री का स्वागत और सभी ग्रामवासियों ने किसानों का प्रतीक चिन्ह हल भेंट किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक मंजीत धर्मपाल, डॉक्टर अंजलि यादव, महेश प्रधान, महंत शुभराम दास, सतवीर सरपंच रामपाल, सरपंच पार्षद जयप्रकाश झाबर, वेद प्रकाश खबरी, ईश्वर यादव, मूलचंद सरपंच सतवीर जाट, समी प्रधान, मंडल अध्यक्ष विजय सवारिया, धर्मेंद्र यादव, युवा नेता जयपाल, भूपेंद्र, मोहित, संजू, धारा सिंह, अनूप यादव, टोनी जाट, रामनिवास, रुद्रराम, राम सिंह, राधे, रामोतार यादव, विजेंद्र, भूप सिंह, अशोक, रामपाल, सचिन, सुल्तान और आसपास के समस्त ग्रामवासी और समस्त श्री कृष्ण नगर के निवासी मौजूद रहे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रैणागिरी धाम स्थित श्री शीतलदास जी आश्रम में स्वामी बालकादेवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में श्री शीतलदास जी महाराज के 2 दिवसीय 154वें वार्षिकोत्सव एवं भंडारे का भव्य आयोजन का शुभारंभ रविवार को किया गया। इस पावन अवसर पर पहले दिन रविवार को विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें आश्रम के सेवादारों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। कुल 155 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ, जिसमें पत्रकार टिंकू सेन ने 11वीं बार रक्तदान का समाज सेवा की मिसाल पेश की। ध्वज पताका फहराने से हुआ मेले का शुभारंभ। उत्सव की शुरुआत मंत्रोच्चार के साथ ध्वज पताका फहराने से हुई। विगत 3 महीनों से चल रहे अखंड रामायण पाठ के समापन पर विशाल हवन यज्ञ संपन्न हुआ, जिसमें आचार्य पंडित सुनील दत्त शास्त्री ने वेद मंत्रों से पूरे आश्रम को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। इसके पश्चात स्वामी बालकादेवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। दूर दराज से आए साधु संतों और श्रद्धालुओं ने पंक्तिबद्ध होकर भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। आज रात्रि में होगा विशाल सत्संग, कल मुख्य मेला। स्वामी बालकादेवाचार्य जी महाराज ने बताया कि रात्रि में भव्य सत्संग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध कलाकार बाबा शीतलदास जी की महिमा का गुणगान करेंगे। वहीं कल मुख्य मेला भरेगा, जिसमें लाखों श्रद्धालु पहुंचकर बाबा के दरबार में माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर विशाल देसी घी का भंडारा भी रहेगा। रक्तदान शिविर के माध्यम से आश्रम ने समाज सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। आयोजकों ने सभी रक्तदाताओं को सम्मानित करते हुए रक्तदान को महादान बताया और भविष्य में भी ऐसे आयोजन जारी रखने का संकल्प लिया। पंचायती राज विभाग के पुनर्गठन के दौरान मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में सोडावास को नई पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर सोडावास ग्राम पंचायत सरपंच सीमा सरजीत चौधरी के नेतृत्व में एवं 20 ग्राम पंचायत के सरपंचों ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अलवर सांसद भूपेंद्र यादव को रविवार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि मुंडावर पंचायत समिति से दूरस्थ ग्राम पंचायत के लिए सोडावास अलग से पंचायत समिति बनाई जाए, जिससे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके। सोडावास पंचायत समिति बनने से आमजन को मुंडावर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे समय व धन दोनों की बचत होगी। आपको बता दें, सोडावास ग्राम पंचायत व आसपास के 20 सरपंचों ने उपखंड अधिकारी मुंडावर को मुख्यमंत्री के नाम एवं जिला कलेक्टर खैरतल तिजारा को भी ज्ञापन दे चुके हैं। ज्ञापन कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण मौजूद रहे। मुंडावर पंचायत समिति परिसर में 45 ग्राम पंचायतों में पंचायत समिति मद व पूर्व विधायक मंजीत चौधरी द्वारा कराए गए करीब 10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का वर्चुअल उद्घाटन मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, प्रधान सुनीता महेश गुप्ता, अध्यक्षता पूर्व विधायक मंजीत चौधरी ने की। इससे पहले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पंचायत समिति परिसर में बने शहीद स्मारक का भी उद्घाटन किया। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित अतिथियों ने बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का प्रधान सुनीता महेश गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी माला से स्वागत किया गया। वहीं इसके बाद ग्राम श्री कृष्ण नगर में उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया।
ग्राम श्री कृष्ण नगर में भाजपा नेता इंद्र यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का स्वागत किया और ततारपुर से वाया टेहडकी, उलाहेड़ी, बावल दिल्ली के लिए बस चलाने की मांग रखी। मंच संचालन अभिषेक कौशिक ने किया। इस अवसर पर अनेक भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समाज कल्याण विभाग अलवर के कार्यकाल में रविकांत शारदा ने विभिन्न अभियान के तहत योजनाओं का आमजन को लाभ दिलाया। सामाजिक सुरक्षा अभियान, सामाजिक न्याय अभियान, सक्षम अलवर अभियान आदि में 1 लाख से अधिक वंचित पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जोड़ा। विशेष प्रयासों द्वारा मुख्यमंत्री पालनहार योजना में 25,000 से अधिक वंचित पात्र बालकों को योजना से जोड़ा गया। अलवर जिले के कार्यकाल के दौरान अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में पहली बार मृतक आश्रितों को पेंशन स्वीकृत करवाई। सभी छात्रावासों में ग्रीन हॉस्टल कैंपेन चलाकर लगभग 1000 पौधों का रोपण और संरक्षण किया गया। समाज कल्याण विभाग में रहकर जिले को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिलवाया। राज्य में सबसे ज्यादा जिले में 1100 से ज्यादा स्कूटी विभाग में रहकर बेटियों को बांटी। इनके द्वारा पूरे राज्य में सबसे ज्यादा पालनहार के पात्र वंचित बच्चों को पालनहार योजना से जोड़ा। रविकांत शारदा के समय में 25,000 से ज्यादा बच्चों को पालनहार योजना से जोड़ा गया था। सीवर में काम करते हुए मृत्यु हुए परिवारों के प्रकरण जो 2009 से लंबित, उन सभी प्रकरणों में विशेष प्रयास करके परिवारजनों को 10-10 लाख की सहायता दिलवाई थी। खेड़ली कस्बे के नवकार वाटिका में आज राजस्थान के वन मंत्री एवं अलवर विधायक संजय शर्मा का 56वां जन्मदिन पौधारोपण कर मनाया गया। विधायक रमेश खींची तथा नवकार वाटिका के चेयरपर्सन पवन जैन चौधरी तथा भाजपा कार्यकर्ताओं ने पौधे लगाए तथा वन मंत्री संजय शर्मा के दीर्घायु होने की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर 56 पौधे लगाए गए तथा 2000 पौधे लगाने तथा उन्हें जीवित रखने का लक्ष्य रखा गया। आज आप सबको विदित है कि हमारे बहुत ही लोकप्रिय मंत्री, और वो मंत्री भी वन पर्यावरण मंत्री हैं और हमारे जिले के हैं और बड़े निष्ठावान और संघर्षशील नेता हैं। आज उनका जन्मदिन है। उस जन्मदिन की हम सब मिलकर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उनको बधाई देते हैं। ईश्वर उनको लंबी आयु दे और जिस तरह से उनको अपना पद और कद दे रखा है उसके हिसाब से अलवर जिले का विकास करे। आज अब हमें भी अपने आप में खुशी हुई कि नवकार वाटिका के हमारे डायरेक्टर और इनको ये कहें कि चेयरमैन, उनके माध्यम से आज मुझे बुलाने का अवसर मिला और उन्होंने खास तौर से आज जो संकल्प लिया कि हम उनके नाम पर उनके जितना भी जन्मदिन है उस जन्मदिन के अनुसार हम उतने ही पौधे आज की तारीख में यहाँ लगाएंगे। निश्चित रूप से हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ ईश्वर उनको लंबी आयु दे और जो उनके माध्यम से हमें कोई निर्देश और भी मिलेंगे उन सबको हमारे नवकार वाटिका के चेयरमैन और हम सब मिलकर कार्यक्रम को अंजाम देंगे। आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब मिलकर आए और उनके जन्मदिन पर आप सब ने बड़े उत्साह के साथ उनको मनाने का और खास तौर से बधाई देने का जो सिलसिला एक दूसरे के साथ है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आदरणीय भाई साहब संजय जी के जन्म दिवस पर 56वें जन्म दिवस पर आज 56 पेड़ से हमने शुरुआत की है। आज हमारे यहाँ 56 पेड़ लगेंगे और उनका एक आह्वान है कि माँ के नाम एक पेड़, 365 दिन में एक व्यक्ति को 365 दिन लगाने का उनका आह्वान किया है। तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय भाई साहब के, रमेश जी भाई साहब के सानिध्य में बोल रहा हूँ कि आने वाले वर्ष में इस वाटिका में हम 2000 पेड़ लगाएंगे और 2000 पेड़ लगाएंगे, इनको जीवित भी रखेंगे। सबसे बड़ी बात जीवित रखने की है कि पेड़ कितने जीवित रहते हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि कम से कम 1000 पेड़ हमारे जीवित रहें। 2000 पेड़ का हमने टारगेट लिया है और आदरणीय भाई साहब संजय जी को जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके माध्यम से धन्यवाद। अलवर बहरोड रोड बहरोज में स्थित एसपीवी स्कूल में वार्षिकोत्सव रविवार को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर जिंदौली सरपंच सुशीला स्वामी ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता विमल स्कूल चिरूनी के निदेशक अरुण कुमार शर्मा ने की। वार्षिकोत्सव में स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर वहां मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक आकर्षक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम को बहुत ही यादगार बना दिया। छात्र छात्राओं ने कल नृत्य और सामूहिक नृत्य करके दर्शकों का मन लुभाया। वहीं कई छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करके समाज के लोगों को पेड़ की अंधाधुंध कटाई से हानि, देशभक्तों की वीरता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जैसे संदेश संगीत और नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया।
कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अरुण कुमार शर्मा ने कहा कि बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने में माता पिता के बाद शिक्षण संस्थानों का अहम योगदान होता है। शिक्षकों को बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देनी चाहिए। मुझको लगता है कि इन सब गुणों में एसपीवी स्कूल सबसे अव्वल दर्जे का है। जिस तरह स्कूल के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, ऐसे में लगता है कि शिक्षक और छात्र काफी मेहनत करते हैं और उन्होंने सभी का उत्साहवर्धन भी किया। शिक्षा के साथ साथ छात्रों के कौशल विकास के लिए इस तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां समय समय पर होते रहनी चाहिए। छात्रों को अपने जीवन में उच्च लक्ष्य निर्धारित जरूर करना चाहिए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत अति आवश्यक है। इस दौरान स्कूल निदेशक जले सिंह यादव, राजकुमार जंगीर, अशोक वशिष्ठ, स्वाति जंगीर सहित अभिभावक व विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। राजगढ़ कस्बे के कुंड मोहल्ले में परिजनों एवं सभी के सुखद रहने की कामना करते हुए सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। कुंड मोहल्ला निवासी सुभाष चंद्र गुप्ता द्वारा परिजनों एवं सर्व सुखाई की कामना से सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में महिला, पुरुष एवं हनुमान राम भक्त मौजूद थे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं। लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, टीएसएफ, वेलकम शूज, एपीएल फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मार्च माह में राजगढ़ रैनी उपखंड क्षेत्र में पहुंचने वाली ज्योति कलश रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रचार प्रसार का कार्य तेजी से गांव ढानियों में शुरू हो गया। गायत्री शक्तिपीठ से जुड़ी प्रीति विजय और मुख्य ट्रस्टी मीना खंडेलवाल ने बताया कि ये यात्रा सभी देशवासियों में अच्छे विचारों के साथ भविष्य को उज्जवल बनाने की प्रेरणा दे रही है। तिजारा पंचायत समिति तिजारा के वार्ड नंबर 2 के उपचुनाव शांतिपूर्ण हुए। पंचायत समिति वार्ड नंबर 2 से भाजपा की सुनीता पोसवाल व कांग्रेस प्रत्याशी राजबाला के बीच कड़ा मुकाबला रहा। पंचायत समिति की सामान्य महिला सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी राजबाला 734 मतों से विजय घोषित की गई। रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम संजीव कुमार ने बताया कि 5 राउंड में मतगणना की गई, जिसमें राजबाला को 2569 वोट मिले, जबकि भाजपा की सुनीता पोसवाल को 1835 वोट मिले तथा 26 वोट नोटा को डाले। कांग्रेस की राजबाला को 734 वोटों से विजय घोषित किया गया। चुनाव में 54.37% मतदान हुआ। विजेता प्रत्याशी को प्रमाण पत्र देकर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। विजेता के बाहर आने पर मतगणना के बाहर खड़े समर्थकों ने उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया।
शीलारानी अरोड़ा बालिका माध्यमिक विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर स्कीम नंबर 4 पर आज जल संचय सिस्टम का विधिवत शुभारंभ रोटरी क्लब अलवर फोर्ट के राहुल श्रीवास्तव, शंकर लाहा, रवि शर्मा, संजय गुप्ता के सानिध्य में पट्टिका का अनावरण कर किया गया। इस अवसर पर रोटरी क्लब अलवर के अध्यक्ष अर्पित विजय, सचिव मृणाल गागल, कोषाध्यक्ष अमित जैन, अन्य पदाधिकारी वरुण गुप्ता, पुनीत जैन, श्रेयांक रावत, नितिन गर्ग, मधुरम अग्रवाल, सुनील सिंघल भी उपस्थित रहे। इस मौके पर भारत माता एवं मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन राहुल श्रीवास्तव एवं आदर्श शिक्षा समिति के अध्यक्ष घासीराम यादव, अर्पित विजय एवं अशोक आहूजा ने किया। आयोजन के अवसर पर विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रावती चौधरी, व्यवस्थापक जगदीश पवार, प्रधानाचार्य श्रीमती राजकौर, कोषाध्यक्ष नेमीचंद जैन सहित विद्यालय स्टाफ एवं बालिकाओं ने तिलक लगाकर माल्यार्पण द्वारा अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। बालिकाओं द्वारा मंत्र उच्चारण, अभिनंदन गीत तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत किए गए। अतिथियों का स्वागत चंद्रावती चौधरी ने किया, जबकि आभार संस्था प्रधान ने व्यक्त किया। इस अवसर पर 10 बालिकाओं को अध्ययन हेतु क्लब के पदाधिकारी द्वारा गोद लिया गया। मुख्य अतिथि राहुल श्रीवास्तव द्वारा संस्था की मेधावी बालिकाओं के लिए 10,000 रुपए की राशि एवं मृणाल गागल द्वारा सैनिटरी मशीन सहित अन्य योगदान देने की घोषणा की गई। मुख्य अतिथि राहुल श्रीवास्तव के द्वारा विद्यालय शिक्षण कार्य, अनुशासन एवं संस्कार की प्रशंसा की गई। रोटरी क्लब अलवर फोर्ट के अध्यक्ष अर्पित विजय ने जानकारी दी कि पिछले वर्षों में शहर के अनेक संस्थाओं में जल संचय संकल्प अभियान अंतर्गत अनेक कार्य कराए गए हैं तथा आदर्श विद्या मंदिर स्कीम नंबर 4 एवं केशव कृपा भवन पर भी ये कार्य करवाया जा रहा है। प्रेरक अशोक आहूजा ने पदाधिकारियों के प्रति साधुवाद प्रकट किया। राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के कुलपति शील सिंधु पांडे और यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुमंत चावड़ा ने फोन पर एक दूसरे को धमकी भरे लहजे में चेताया है। चावड़ा ने एक बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा की आरटीआई से प्राप्त रसायन विज्ञान विषय की उत्तर पुस्तिका में मिली गड़बड़ी के मामले में बातचीत की। छात्रों को 50 में से केवल 2 अंक दिए गए थे, जबकि उत्तर पुस्तिका में 29 पेज में 3 सवालों के जवाब थे। कम अंक देने को लेकर दोनों के बीच फोन पर तनातनी हुई। इस बातचीत में छात्र नेता ने कहा कि गड़बड़ी करने वाले कुलपति को पद पर नहीं रहने दूंगा। जवाब में कुलपति ने कहा कि तुम्हारी डिग्री मैं भी रिव्यू कर लूंगा। दोनों के बीच हुई बातचीत का ऑडियो वीडियो भी वायरल हुआ है। आप धमकी दे रहे हो सर हमें? सर आप धमकी दे रहे हो, अब हमें इसका मतलब ये है बच्चे तो कॉपी तो आपने कल दी है, दबाव कहां बना रहे? कॉपी तो आपने कल दी है, आज हम आ गए। आपने सुनो, आपने 14 तारीख को कॉपी दी, हम 15 को आ लिए। धरना देंगे, मंत्री जी से कहूंगा। और आपकी जो शिकायत है ना, जो उज्जैन में आपने गलत घोटाले किए हैं, उन घोटालों को उजागर करूंगा, राज्यपाल जी तक पहुंचाऊंगा आपके घोटाले एक। आपको इस पद पे नहीं रहने दूंगा, कुलपति पद पे अगर बच्चों के साथ अन्याय करोगे तो। ये मेरी स्पष्ट चेतावनी है आपको। फोन क्यों नहीं करूं? छात्र हित में फोन करूंगा और आपको उठाना पड़ेगा, आपका फर्ज है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बनी रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
राजगढ़ कस्बे के कुंड मोहल्ला निवासी ऋषभ विजय ने कुछ लोगों के द्वारा टॉर्चर करने के साथ पैसे ऐंठने की बात से परेशान होकर विषाक्त पदार्थ का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस मामले को लेकर ऋषभ ने एक सुसाइड नोट छोड़ दिया। इसमें 3 लोगों के द्वारा परेशान करने का आरोप लगाया है। इस प्रकरण में दोषियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई नहीं करने पर शनिवार को कस्बे के चौपड़ बाजार पर स्थित चौक पर सर्व समाज के महिला, पुरुषों, व्यापारियों सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए ऋषभ को न्याय दिलाने और दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई। इसके बाद चौपड़ बाजार से नारेबाजी करते हुए जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। जुलूस के रूप में उपखंड मुख्यालय परिसर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए न्याय के साथ दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने आज 11 स्थित कचरा निस्तारण प्लांट एसटीपी का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कचरा निस्तारण प्लांट में कचरे के पृथकीकरण कार्य करने व कचरे से कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया का अवलोकन कर नगर निगम की कार्य की सराहना करते हुए निर्देश दिए कि प्लांट को पूरी क्षमता के साथ संचालित कराएं। इसके लिए आवश्यक मानव संसाधन में वृद्धि करें। उन्होंने नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि मौजूदा कचरे को 4 माह में निस्तारित करें, ग्रीनरी लगाने का प्लान तैयार करें, 4 दीवारी आदि के कार्य 15 अप्रैल तक पूर्ण कराएं। उन्होंने निर्देश दिए कि यहां तैयार कंपोस्ट खाद का उपयोग शहर के पार्कों में करने के साथ ही किसानों को भी ये खाद उपलब्ध करवाएं। उन्होंने यहां तैयार आरडीएफ को सीमेंट फैक्ट्री, बॉयलर्स आदि में उपयोग हेतु भी भिजवाने की आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।